इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया गया है। जिन कंट्रीज में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है उन कंट्रीज में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स भी होते हैं। तो इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन बिल्स, एक्ट, ऑर्डिनेंसेस एंड लॉ। हाय, दिस इज शालिनी, यू आर वाचिंग पॉलिटी अचीवर। आज की क्लास में हम इस टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेरे अदर सोशल मीडिया एप्स पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले बात करते हैं बिल क्या है। बिल दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट, अ प्रपोज्ड लेजिस्लेशन, एक प्रस्तावित विधेयक हो सकता है, बिल हो सकता है। दूसरा, किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में अमेंडमेंट। तो ये दो तरह के बिल हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो हो सकता है कि कोई किसी नए मुद्दे पर कोई भी बिल प्रस्तावित किया जाए, प्रपोज किया जाए। दूसरा, किसी भी एग्जिस्टिंग बिल में अमेंडमेंट किया जाए। तो ये दो तरह के हो सकते हैं। इन दोनों को ही यानी कि बिल को संसद के किसी भी सदन में प्रेजेंट किया जाता है, प्रपोज किया जाता है और इसके बाद एक प्रोसेस के तहत वो पास किया जाता है। प्रोसेस में बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा, बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेंबर्स इसे नहीं रख सकते हैं, प्रपोज नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि जो बिल होता है उसे प्राइवेट मेंबर्स रख सकते हैं पार्लियामेंट में या नहीं, तो ऑफ कोर्स रख सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल्स। फर्स्ट, गवर्नमेंट बिल्स। जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं उन्हें कोई मिनिस्टर ही प्रपोज कर सकता है, संसद में रख सकता है। सेकेंड होता है प्राइवेट मेंबर बिल। कोई भी प्राइवेट मेंबर जो कि संसद का सदस्य नहीं है वो इस बिल को प्रपोज कर सकता है। थर्ड, मनी बिल, इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना हो, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, अगर किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ में चेंज करना होता है तो भी यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। तो ये 4 तरीके के बिल होते हैं। आफ्टर इंट्रोडक्शन, बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में डिस्कशन के लिए रखा जाता है, डिबेट के लिए रखा जाता है एंड इट मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट की सहमति के लिए वो बिल जाता है और उसके बाद एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो होती है वो एक बिल के प्रपोज करने से होती है। कोई भी बिल पहले पार्लियामेंट में प्रस्तावित किया जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद, उनकी सहमति के बाद ही वो एक्ट बन पाता है। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस क्या है। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ होता है जो कि प्रेसिडेंट इशू करते हैं। और अगर स्टेट लेवल पर बात की जाए तो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो इसे इशू करते हैं। और कब ये इशू किया जाता है? जब पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो और किसी इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत हो, यानी कि इमरजेंसी में कानून बनाना पड़े, तब प्रेसिडेंट या फिर स्टेट लेवल पर गवर्नर इसे इश्यू करते हैं। तो जब इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत होती है तो प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, जिसे हम प्रोमलगेशन कहते हैं। प्रेसिडेंट जो भी ऑर्डिनेंस पास करते हैं वो किसी एक्ट की तरह ही इफेक्टिव होता है, बट ये टेम्पररी नेचर का होता है। यानी कि जब पार्लियामेंट के हाउस अपने सेशन में वापस आते हैं, उनका सेशन फिर से स्टार्ट होता है, तो ये रिक्वायर्ड होता है कि विद इन 6 वीक्स जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने पास किया था उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस अप्रूवल दे। और 6 वीक्स के अंदर वो अप्रूवल नहीं देते हैं तो जो ऑर्डिनेंस था वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाता है। एंड अगर वो पास हो जाता है तो फिर वो एक एक्ट की तरह काम करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2015 एंड मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2015, दोनों ही 2015 में ही हुए थे। अब बात करते हैं एक्ट की। जब कोई बिल प्रपोज होता है पार्लियामेंट में और दोनों हाउसेस अपनी सहमति दे देते हैं, उसे पास कर देते हैं, इसके बाद वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट का जब अप्रूवल मिल जाता है तब
वो बिल एक्ट बन जाता है एंड नाउ इट इज एनफोर्सेबल एज लॉ। किसी कानून की तरह वो प्रभावी हो जाता है। तो जब किसी बिल को लेजिस्लेचर पास कर देता है एंड प्रेसिडेंट और गवर्नर अपनी सहमति दे देते हैं, तो इस प्रोसेस को यानी बिल से एक्ट बनने के प्रोसेस को कन्वर्जन कहते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है? इम्प्लीमेंटेशन नोटिफिकेशंस एंड रेगुलेशंस के थ्रू होता है। इसके बाद ये जो लॉ होता है, एक्ट होता है, इसे जो सिटीजन्स हैं वो मानने के लिए बाउंड हो जाते हैं, यानी सिटीजन्स पर ये एनफोर्स कर दिया जाता है। अब बात करते हैं लॉ की। लॉ क्या है? लॉ एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 क्लॉज 3A में लॉ शब्द में ऑर्डर, ऑर्डिनेंसेस, बाय लॉज, नोटिफिकेशंस, इसके अलावा रूल्स, रेगुलेशंस, यूसेजेस, प्रोसीडिंग्स, काफी सारी चीजें इसमें मेंशन है। एंड अगर लॉ के इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो फिर किसी भी कंट्री की बात हो या फिर किसी भी स्टेट की बात हो जहां पर वो लॉ बनाया गया है, उस कंट्री या स्टेट की जो भी टेरिटरी है, उसका जो भी ज्यूरिस्डिक्शन है, उसमें जितने भी सिटीजन्स आएंगे, जितने भी लोग होंगे, उन सभी पर वो लॉ इक्वली यूनिवर्सली अप्लाई होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन बिल, एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड लॉ। आई होप सो क्लास पसंद आई होगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इसके साथ ही अगर आप अदर सोशल मीडिया एप्स पर मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, वहां भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।